नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। जिस तरह जूडस ने ईसा मसीह के साथ धोखा किया था, उसी तरह से विरोधी पार्टी ने भी राज्य के साथ गद्दारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चांदनी का पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि प्रदेश में विकास का पुष्प खिले। दमोह सीट पर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बहुमत से जीतेंगे हम दमोह में। राजधानी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां महिलाओं से मारपीट की गई है। कोटरा स्थित राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सिख भाई का अपमान बहुत ही निंदनीय है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाला ठग गिरोह गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जिस तरह जूडस ने ईसा मसीह के साथ धोखा किया था, उसी तरह से विरोधी पार्टी ने भी राज्य के साथ गद्दारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दक्षिण भारत के दौरे पर सबसे पहले केरल के पलक्कड़ और फिर तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पलक्कड़ में उनके निशाने पर कांग्रेस, यूडीएफ और एलडीएफ रही। उन्होंने कहा कि जैसे जूडस ने ईसा मसीह को चांदी के लालच में धोखा दिया था, वैसे ही एलडीएफ ने सोने के चंद टुकड़ों के लिए केरल से गद्दारी की है। आपको बता दें, जूडस क्राइस्ट के धर्मदूतों में से एक थे, जिन्होंने ईसा मसीह को धोखा दिया था। रोड शो के बाद शाह का बयान, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में दीदी की हार के बाद बंगाल में होगा परिवर्तन। बंगाल के सियासी घमासान में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लिहाजा बीजेपी और टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के साथ रोड शो किया, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यहां के भागखेड़ा में व्हील चेयर पर बैठकर पदयात्रा की अनुगाई की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चांदनी का पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि प्रदेश में विकास का पुष्प खिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चांदनी का पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश में विकास का फूल खिले। वहीं त्योहारों के विषय में उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए जरूरत थी कि त्यौहार सामूहिक रूप से न मनाया जाए। इसी क्रम में जनता ने अनुशासन का परिचय दिया है। आज चांदनी का पौधा लगाया है। विकास और समृद्धि का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना भी है और ये प्रयास भी है। दमोह सीट पर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बहुमत से जीतेंगे हम दमोह में। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दमोह सीट पर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राहुल लोधी ने दमोह के विकास नहीं होने पर नाराज होकर इस्तीफा दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दमोह में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है। राहुल लोधी जी ने भी यदि इस्तीफा दिया तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया, क्योंकि वो 15 महीने तक कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के सरकार से गुहार लगाते रहे, पर दमोह में विकास नहीं हुआ। उन्होंने ये वचन दिया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका वादा पूरा किया और इसी बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्योंकि ये विकास की लड़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस के विनाश के बीच की लड़ाई है, इसलिए विकास ही जीतेगा, भाजपा जीतेगी। कहीं चिंता नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं गफलत नहीं है। हम दमोह का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राजधानी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां महिलाओं से मारपीट की गई है। राजधानी के करीब मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां ललरी चौकी प्रभारी नवीन कुमार ने बेहद अमानवीय व्यवहार करते हुए महिलाओं से मारपीट की। इस दौरान घटनास्थल पर एसडीएम बैरसिया और तहसीलदार भी मौजूद थे। साथ ही हत्या के आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा था। इस घटना के बाद महिलाओं व उसका परिवार डरा हुआ है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से तत्काल न्याय की मांग की है।
लोग हमारे खेत पे 7 एकड़ ज़मीन पे अपनी जो हमने बोई थी वो हम काटने गए थे, तो सामने वाले जो सईद पटेल के लड़के हैं और उनके रिश्तेदार उन्होंने हमको बहुत मारा। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बहुत मारा, धक्का दिया पुलिस वालों ने। नवीन कुमार है पुलिस वालों ने मारा है। और हम लोगों ने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर नहीं आई, दूसरी अल्टो गाड़ी आई कोई, और अल्टो गाड़ी वालों ने, पुलिस वालों ने हमारे जो हम लोग के चाचा थे हमारे, उन लोगों को मार के ले गई पुलिस, फाड़ दिए उनके कपड़े, फाड़ दिए, उनको ले गई मार के। और सामने वाले को ना पकड़ा, ना उनको मारा, ना कुछ करा। और वो ऐसी गाड़ियों से आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे लोग खूब मारा, खूब निकाल दिया। तो वहाँ पे ज़ीशान और अजीमुशान और उनके हरवाए ने इनको फसल काटने से रोका, गाली गलौज की। तब इनने 100 नंबर पुलिस को फ़ोन लगाया तथा 100 नंबर पुलिस थोड़ी देर में आती। इससे पहले वहाँ पे नवीन पुलिस वाले जो हैं, जो ललरिया चौकी प्रभारी हैं, वो आ गए थे और उन्होंने आके सुलेमान खां के साथ मारपीट की और आफरीन जो कि प्रेग्नेंट लेडी है उसको धक्का दिया तो वो वहीं गिर गई। और अस्मा बी के भी सर में चोट लगी, उनको भी धक्का दिया गया। और सुलेमान खां को कपड़े फाड़ के पुलिस की गाड़ी में बिठा के चौकी ललरिया ले गए और फिर थाना बेरसिया लेके आए। और ज़ीशान और वो खुलेआम घूम रहे हैं और उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और पूरी फसल पुलिस के संरक्षण में कटवाई गई है। और इसमें वो लोग कह रहे हैं कि इसमें तहसीलदार साहब ने हमें आदेश दिया है कि ज़ीशान ही फसल काटेगा क्योंकि उसने ही बोई है। कोटरा स्थित राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की गई। राजधानी के कोटरा में स्थित राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में कलमदवात की पूजा की गई। साथ ही कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं भी की गई। यह आयोजन विशेष तौर पर यम द्वितीया के उपलक्ष्य में किया गया था। भगवान श्री चित्रगुप्त जी भगवान की पूजा अर्चना का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और कम संख्या में लोगों को हमने आमंत्रित किया था। हम जो प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित करते थे तो इस बार हमने स्थगित कर दिया है और पूजा अर्चना पूरी भव्यता से हमने आज आयोजित की है। और इसी प्रकार से हर वर्ष हम लोग यम द्वितीया और भाई दूज, दिवाली की दूज पे भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना करते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सिख भाई का अपमान बहुत ही निंदनीय है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि देवास में जिस तरह सिख भाई का अपमान किया गया, उसकी पगड़ी खोलकर बाल खींचे गए और मारपीट की गई, यह कृत्य घोर निंदनीय है। मैं देवास के एसपी और कलेक्टर से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और गृह मंत्री सिर्फ घोषणा करते रहते हैं। देवास जिले में जिस तरह से एक सिख भाई को अपमानित किया गया, उसकी पगड़ी खोल दी गई, बाल खींचे गए और मारपीट की है, ये निंदनीय है। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। और वहाँ के कलेक्टर और एसपी कहना चाहूँगा इसकी जांच करें। जो दोषी लोग हैं आपराधिक, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। सर, एक तरफ सीएम नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाला ठग गिरोह गिरफ्तार। एसपी साई कृष्ण ने 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि हमने एक गिरोह पकड़ा है जो कि नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। 10 से 30 हज़ार तक की रकम मांगकर लोगों को ठगता था। यह काम 2018 से चल रहा था और इस गिरोह ने अब तक 400 लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें 40 से 50 लाख रुपए कमा चुके हैं। वहीं खोज में दिल्ली के एक कॉल सेंटर से 3 लोगों को पकड़ा गया है। कि एक फरियादिया है जिसके पास से पैसे ठग गए थे। उसको ये कहा गया था कि आपने फलाना वेबसाइट पर जो है अपना बायोडेटा वगैरह डाला है और आप जॉब लेना चाहते हो, तो हम वहीं से कांटेक्ट लेकर आपसे बात कर रहे हैं। और अलग अलग स्टेजेस बताकर कभी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के नाम पर, कभी उसके आगे प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में उससे अलग अलग करके अराउंड 23,000 रुपये जो है लिए गए। तो ये जब मामला हमारे संज्ञान में आया तो टीम इन्वेस्टिगेशन करने को जुट गई और करते करते हम लोग दिल्ली तक पहुँचे, जहाँ पे हमें एक कॉल सेंटर मिला जहाँ के 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो इसको संचालित करते थे। उनको टीम ने अरेस्ट भी किया है। इनको अरेस्ट करने के बाद जो है हमको काफ़ी जानकारी मिली है इनके पास से। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, अगर भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है तो कांग्रेस भी कर सकती है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है।
प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा अगर खरीद फरोख्त कर रही है तो कांग्रेस भी कर सकती है। चुनाव में हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि खरीद फरोख्त कर रही है, अपनी सरकार बनाती है। ऐसे में दमोह में होने वाले उपचुनाव के दौरान एक बार फिर भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है तो फिर कांग्रेस क्यों शांत है, उन्हें क्या दिक्कत है, वह भी खरीद फरोख्त कर सकती है। आम उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिले, उसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सोच है। उसको क्रियान्वयन करने का दायित्व ऊर्जा मंत्री के रूप में मेरा और हमारी टीम का है। और उसके लिए मैं, जब मेरे पास भोपाल में काम नहीं है तो टूर पे आ जाता हूँ। जैसे कल मुझे लगा कि मुझे जबलपुर जाना चाहिए और लोड स्पेस सेंटर में जाके उसको जानना चाहिए किस तरीके से हमारा कौन कौन जनरेटर हमको बिजली दे रहे हैं, उनसे कितनी बिजली ले रहे हैं, किस डिस्कॉम को हम कितनी बिजली दे रहे हैं। ये सारी जानकारी मैंने कल लोड स्पेस सेंटर में जाके ली है। आज सवेरे मैं अस्पताल गया तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ जो कमियां हैं उनको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। ठीक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोगों को अच्छा इलाज नहीं देंगे, कर्मचारियों को अस्वस्थ मन से वो कितना काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।